बादशाह गुलाम को अपने पास कैद कर देता है और जहादात से कहता है मैं कल ही सुंदरी से निकाह करूंगा। हवेली में तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मगर रात के वक्त जहादात कैद खाने में गुलाम के पास जाता है और इसकी सारी रस्सियां खोल देता है और इससे कहता है अभी भी वक्त है, सुंदरी और अपनी माँ को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना कल बादशाह सुंदरी से निकाह कर लेगा और अगर ऐसा हुआ तो कुर्बान अली बादशाह को मार डालेगा। गुलाम फौरन वहाँ से निकल जाता है। जहादात हवेली जाकर सुंदरी को वहाँ से लेकर आता है और इसे गुलाम और लाजो के साथ वहां से रवाना कर देता है। वो लोग शहर वाले घर में पहुंच जाते हैं। अगले दिन जब सुंदरी हवेली में नहीं मिलती तो बादशाह हवेली सर पर उठा लेता है और हर तरफ इन दोनों को तलाश करने लगता है। जहादात गुलाम को कॉल करके कहता है मैं खुर्शीद और मौलवी साहब को लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ अभी तुम दोनों का निकाह करवा दूँ। वहीं पीछे खड़ा बादशाह ये सारी बातें सुन लेता है और इसका खून खोल जाता है। जहादात खुर्शीद को लेकर हवेली से निकल जाता है और बादशाह भी इसका पीछा करने लगता है। वो लोग घर में दाखिल होते हैं और इनका निकाह शुरू करवाते हैं। इसी वक्त बादशाह भी वहाँ पहुंच जाता है और रंगे हाथों इन्हें पकड़ लेता है और इस बार गुलाम को मजीद बुरी तरह मारने लगता है। गुलाम बेहद जख्मी हो जाता है। बादशाह जबरदस्ती सुंदरी को अपनी गाड़ी में डालता है और हवेली के लिए निकल जाता है। वो सुंदरी को लेकर हवेली पहुंचता है। खुर्शीद सुंदरी को संभालती है। बादशाह कहता है मैं अभी के अभी इससे निकाह करूंगा। जहादात भी इसके आगे बेबस हो जाता है। बादशाह मौलवी साहब को लेने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ गुलाम शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में बेबस होता है। बादशाह मौलवी साहब को लेकर हवेली पहुंचता है। खुर्शीद सुंदरी को लाकर इसके पास बिठाती है और मौलवी साहब इनका निकाह शुरू करवाते हैं। इसी वक्त जोरदार फायरिंग की आवाज गूंजने लगती है। सब बेहद घबरा जाते हैं और गोली सीधा बादशाह को आकर लगती है। बादशाह अपना दिल पकड़कर बेहोश हो जाता है। वहीं अचानक कुर्बान अली इनके सामने आता है और जहादात से कहता है तुम्हें क्या लगा था मेरी बेटी की खुशियों को बर्बाद करके तुम लोग सुकून से रह पाओगे। जहादात के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन बादशाह को अस्पताल पहुंचाता है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि बादशाह की हालत बहुत खराब है, इसके पास वक्त बहुत कम बचा है और वो गुलाम और सुंदरी से मिलना चाहता है। जहादात फौरन गुलाम को कॉल करता है और इन दोनों को हॉस्पिटल बुलाता है। वो दोनों बादशाह के पास जाते हैं। बादशाह इससे कहता है गुलाम मुझे माफ कर देना, मैंने तुम दोनों पर बहुत जुल्म किए हैं। अब सुंदरी